Hello students. In this video we are going to study about a very important term known as centripetal force. Centripetal force क्या होता है, इसका रोल क्या है, इसको समझने से पहले हम कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स सी. हम जानते हैं हमारी अर्थ और उस अर्थ के चारों ओर मून कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है. अब मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, किस लिए? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून पर क्या लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी डायरेक्शन मून से अर्थ की तरफ होती है. अर्थ मून पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन मून से अर्थ की तरफ होती है. जब मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो मून का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर. और अर्थ उस सर्कुलर पाथ के सेंटर के एज अ सेंटर वर्क करती है. तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मून का जो मोशन है अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज टुवर्ड्स द अर्थ. क्या ये बात समझ में आ गई? ओके. दूसरी बात अगर हम करें, हमें मालूम है वी हैव पॉजिटिव न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. किसकी वजह से? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस से एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, यानी न्यूक्लियस. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिवॉल्व करता है. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके. मान लीजिए अगर हम एक थ्रेड ले, एक धागा लें और उस धागे पे हम कोई भी मास क्या कर दें? अटैच करें, और अपने हाथ से ये हम उसको पकड़ते हैं और इसको हम ऐसे गोल गोल क्या करते हैं? घुमाते हैं. तो हमारा हाथ एक फोर्स महसूस करता है. वो क्या होती है? वो होती है इस धागे में जो टेंशन आ जाती है. जब आप किसी धागे से किसी मास को बांध के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो आपका हाथ एक फोर्स महसूस करता है. वो क्या होती है? टेंशन. टेंशन की डायरेक्शन होती है बॉडी से हाथ की तरफ. क्या ये बात समझ आ गई? ओके. सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ यानी एक टर्न, ठीक है? वी हैव अ टर्न, और यहां अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, इफ वी हैव अ व्हीकल जो मूव करेगा, तो जब ये व्हीकल ऐसे टर्न करता है, ये व्हीकल क्या करता है? व्हीकल टेक टर्न. जब कोई गाड़ी घूमती है, व्हेन अ कार या बाइक या ट्रक जब वो टर्न करता है, तो उस वक्त उसका पाथ भी थोड़ी देर के लिए क्या होता है? सर्कुलर हो जाता है. क्लियर? तो यहां ये जो सर्कुलर पाथ है, इसका भी कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर. और इस सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है. तो ये हमारे कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल क्या हमने इसमें सीखा
कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराता है या सर्कुलर मोशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप लिखेंगे इट इज द फोर्स which help the body to perform the circular motion। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करना चाहती है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा तो वो बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं करेगी। जैसे आपने धागे से बांध के किसी चीज को गोल गोल घुमाया, अगर मैं इस धागे को बीच में से कट कर देता हूं तो टेंशन क्या हो जाएगी? खत्म। और जैसे इस धागे को तोड़ा जाता है तो आप देखेंगे ये बॉडी गोल गोल नहीं घूमेगी, ये एकदम सीधी निकल जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आपको समझ में आया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। जैसे अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए जब मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसका काम करेगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। आपसे अगर पूछा जाए व्हेन अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम किसी बॉडी को किसी एक धागे से बांध के गोल गोल घुमाएं तो उस बॉडी को गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? तो ये जो टेंशन है ये ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब बात आती है कि अगर कोई कार या बाइक टर्न लेती है, थोड़ी देर के लिए मुड़ती है, तो जब तक वो टर्न लेती है तब तक जो मोशन है वो क्या माना जाएगा? सर्कुलर माना जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक रोड है सीधी और यहां से ये रोड ऐसे ये कैसे? ये टर्न है, दिस इज टर्न। तो मान लीजिए ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी जब ऐसे चलती है तो अभी तो इसका मोशन कैसा है? स्ट्रेट। और जब ये गाड़ी यहां आएगी तो अभी भी इसका मोशन कैसा है? यहां भी इसका मोशन कैसा है? स्ट्रेट। यहां भी इसका मोशन कैसा है? स्ट्रेट मोशन है। लेकिन बात करते हैं, अगर हम बोले A से B तक मोशन कैसा है? स्ट्रेट मोशन। C से D तक मोशन कैसा है? स्ट्रेट मोशन। लेकिन बात आती है B से C तक के लिए, तो B से C तक का जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है, AB स्ट्रेट मोशन, CD स्ट्रेट मोशन। लेकिन ये जो BC है, जब तक गाड़ी B से C तक चलेगा उसका मोशन क्या रहेगा? सर्कुलर मोशन रहेगा। जब तक गाड़ी B से C चलती है, ठीक है, बिटवीन B to C मोशन ऑफ कार इज सर्कुलर।
तो यानी जब तक गाड़ी बी से सी तक जाएगा उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो सेंट्रीपिटल उसको कहां से मिलेगा? तो ये जो टायर है और जो रोड है उसके बीच लगने वाले फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड प्रोवाइड the centripetal force to car for car to turn, घूमने के लिए, ठीक है। और यही कहीं ये जो आर्क है BC, BC एक आर्क है, तो यही इस BC आर्क का कोई ना कोई क्या हुआ सेंटर, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। क्लियर हो गया? तो जब भी कोई व्हीकल टर्न करता है तो टर्न करते वक्त भी उसको एक सेंट्रीपिटल चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल उसको कहां से मिलता है? उस व्हीकल के टायर और सड़क के बीच लगने वाले फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो टर्न करते वक्त हम क्या हो सकते हैं? फिसल सकते हैं, फिसल जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा देखा होगा कि जब टर्न करते हैं तो कुछ लोग फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद टर्न करते वक्त उनको वो फ्रिक्शन नहीं मिल पाता। तो सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? वी हैव सम एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया? ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द डेफिनेशन। दिस इज द डेफिनेशन, फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। एक्चुअली ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां m क्या है? मूविंग बॉडी का मास, v क्या है? उसकी वेलोसिटी, और r क्या है? रेडियस। ठीक है? m मास की बॉडी v वेलोसिटी से r रेडियस बनाते हुए जब टर्न करती है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ये वर्क करता है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो डेफिनेशन, फॉर्मूला और डायरेक्शन, ये तीन चीजें आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ओके। अब एक छोटा सा टर्म और है, उसको और क्लियर कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आप लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द फोर्स विच बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, और वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए, दूसरी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल का होता है वही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल का होता है। ये समझ लीजिए, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला सेंट्रीपिटल के लिए है और यही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल, दोनों के लिए। अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए तो भी F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, दोनों के फॉर्मूले एक ही होते हैं। हाँ, डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का।
जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होती है, हमेशा सेंटर की तरफ, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अवे फ्रॉम सेंटर, यानी आउटवर्ड। देखिए जो इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां होगा, इस केस में ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन। इस केस में सेंट्रीफ्यूगल कहां होगा, सेंट्रीपिटल अंदर तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। इस केस में सेंट्रीपिटल अंदर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। इस केस में अगर यहां सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल तो सेंट्रीफ्यूगल होगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर हो गया? तो सेंट्रीफ्यूगल इज नथिंग, इट जस्ट अ बैलेंसिंग फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और बस दोनों के फॉर्मूले सेम है, ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। सेंट्रीपिटल ऑलवेज इनवर्ड यानी टुवर्ड्स द सेंटर, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्यूगल इज ऑलवेज आउटवर्ड, बाहर की तरफ होती है, तभी तो वो उसको बैलेंस कर पाएगी। तो ये आपको थोड़ी सी एक कोशिश की गई है समझाने की कि सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है।